एक साधु के वजह से हिंदुस्तान में जितने भी साधु, अगर वो उससे गलती बनती है ना, साफ सुथरा इंसान कभी नहीं आएगा। जो सारे दाव पेच जानता है ना, वही राजनीति में उतरेगा। ये तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। रावण भी कहता था मेरे से बढ़कर नहीं हुआ, उसका भी अंत आया था एक दिन। अंत मोदी का भी आएगा। जिसको तजर्बा ही नहीं है परिवार चलाने का, वो सरकार क्या चलाएगा? ये धारा पहले भी टूट सकती थी कि मोदी में बहनचो क्या बहनचो पर लग रही है कि इसने तोड़वा दिया सब कुछ। क्या लग रहा है? पहले दर्जे नहीं चलता था क्या? आज उद्योगपति होते जा रहे हैं, और जो छोटे हैं वो बहनचो और भी नीचे गिरते जा रहे हैं। कितने लोग तो आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे 500 रुपये बहनचो कहता है पेंशन 500 रुपये दे रहे हैं। अरे वो 1500 रुपये वसूल करता है, जब 500 रुपये देता है। बीरबानी खुश होकर ले लेती है कि 500 रुपये मिल रहे हैं। 500 ना मिले, तुम्हारे मर्द के जेब से 1500 जा रहे हैं। कहीं बहनचो पेट्रोल पे बढ़ा दिया, कहीं बिजली के बिल पे बढ़ा दिया है, कहीं ट्रेन का भाड़ा बढ़ा दिया, कहीं बस का भाड़ा बढ़ा दिया है, बड़ी बड़ी चीज़ों पे बहनचो, और राशन पे बढ़ा दिया। हाँ, सत्य वचन है ये, समझे? अब देश के लिए मोदी सही है गलत है? क्या इसने देश का तो नाश कर दिया। 20 साल के 30 साल भी न उभरे। जो भारत पहले था 20-30 साल तक भी नहीं संभलेगा। जो बहनचो अनपढ़ है उसको भी क्रेडिट कार्ड है। तो नू बता बहनचो, उसका पैसा वैसे ही निकाल ले कोई। अब कोई सब बस में जाओ तो ट्रेन में जाओ, आधार कार्ड अब बहनचो वो लगा दो, इसको बहनचो उससे वो करवाओ, मोबाइल नंबर से टच कराओ इसको। कौन से कानून है ये तानाशाही राज है और कुछ भी नहीं है, समझे? मोदी इसने क्या करवा आदित्यनाथ ने? दुनिया गेहूं बुआती है, चावल बुआती है, बाजरा बुआती है, बहनचो रोड पे कील बुआ दी। ये साधु का कर्म नहीं है। साधु का कर्म है सबका भला। पहली बात तो साधु अगर होगा तो राजनीति में आएगा ही नहीं। साधु का काम दुनिया संसार से सबसे अलग है। उसका काम है भजन करना और लोगों का कल्याण करना, समझे? हाँ, क्या सत्य वचन है, मैं बोलता हूँ। साधु अगर होया, उसका काम सिर्फ ये है अपना कर्म करे। हाँ जी, कोई भी हो, कोई साधु ही नहीं है वो जो उसमें आ गया राजनीति में। एक साधु के वजह से हिंदुस्तान में जितने भी साधु, अगर वो उससे गलती बनती है ना राजनीति में आने के बाद, तो सारे साधुओं पे उसकी वो लगती है छाप कि वो फलाने साधु तो सारे ऐसे होते हैं, समझे? जैसे कि साधु की क्या परिभाषा होती है? साधु कहते हैं किसको है? क्या साधु का मतलब क्या? हाँ, साधु का मतलब क्या रहेगा? साधु का ये तो होता है सबके बारे में सोचना। अब एक बात चाहिए, अगर मान ले हम खड़े हो गए तो हम दूसरों को हरा के जीते ने, तो फिर साधु वाली बात कहाँ हुई? हमारा काम है, सुन ले मेरी बात, देश का कल्याण हो, और कल्याण भजन से हो सकता है, राजनीति से नहीं। और राजनीति में वो ही आएगा जो, मेरी बात सुन ले, साफ सुथरा इंसान कभी राजनीति में नहीं आएगा। ये सत्य है। साफ सुथरा इंसान कभी नहीं आएगा। जो सारे दाव पेच जानता है ना, वही राजनीति में उतरेगा। कोई बाबा जी गंदा होता है तो बहनचो कोई और बाबा जी चले जा रहे तो कहेंगे एक आसाराम पकड़ेगा, तो बोलो और साधु को बोलो ये भी आसाराम है। एक साधु की वजह से कितने साधुओं पे, पूरे साधु पे भेद पर लग जाती है। आज भी हमारे यहाँ साधु इकट्ठे हुए हो रहे हैं। इनमें मेरी बात सुन, 2-4 दारूबाज भी होंगे, मगर तुम्हारी नज़रों में क्या कहेंगे? अरे बाबा जी सारे ऐसे होंगे। क्योंकि एक जो भैंस समझाए ना, सबको गार लगा देती है। ये तो सिर्फ मेरी बात सुन ले, भ्रष्टाचारी तानाशाही राज है, समझे? तानाशाही राज है। पेट्रोल कभी भी हिंदुस्तान में बजट रोज नहीं बदले जाते, मगर ये पहली बार देख रहा हूँ मोदी की सरकार में बहनचो हर दूसरे दिन बजट हो रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन बजट हो रहा है। सिलेंडर कभी तो 350 का हो जाए, कभी 800 का कर दे, कभी 700 का कर दे, कभी 600 का कर दे। तुम्हारा ही माल तुमसे ले लेते हैं, वीरवानी को 500 रुपये मिल जाते हैं,
गेहूं चावल मिल जाता है, राजी हो जाए सर मोदी दे रहा। अरे मोदी ना थारी जेब से निकाल कर तुम्हारे को दे रहा, तुम्हारे 1000 ले लेता है और तुम्हें 500 दे देता है। 500 फिर भी मोदी को प्रॉफिट होता है, अपनी जेब से कुछ नहीं देता वो, सब तुम्हारा ही माल है। लोगों को भ्रमित कर दिया, सिलेंडर दे दिए, लेटरिन बनवा दिए, बाथरूम बनवा दिए। कहाँ से? मोदी का अपने बाप से लाया था, अपने बाप से लाया था कि गवर्नमेंट का सिक्का था ने। गवर्नमेंट किसको कहते हैं? पब्लिक को तो गवर्नमेंट कहते हैं। अरे पुलिस को भी मेरी बात सुने, तनख्वाह जब मिलती है जब ये लोग पब्लिक का पैसा होता है, और वही बहनचो पुलिस वाले मेरी बात सुनो लोगों पे बहनचो सोटा बरसा रहे। अरे प्रेम से भी तो कह सकते हैं, एक जा रहा है कोई मोटरसाइकिल में सारा सोटा मार देता, वो बहनचो एक्सीडेंट हो गिर जाओ। न्याय है? तानाशाही राज बहनचो, ये तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। रावण भी कहता था मेरे से बढ़कर नहीं हुआ, उसका भी अंत आया था एक दिन, अंत मोदी का भी आएगा। और मोदी क्या, कोई भी जिसने जो भी सर उठाया ना उसका सबका आया है, सबका आया है। उद्योगपति होते जा रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं ना वे साले और भी आत्महत्या करके मर रहे हैं। क्या करें? जिनके पास 2 पैसा था ना मकान बनाने के लिए, वो सब इसमें बैठ के खा गए लॉकडाउन में। और कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, मेरी बात सुन, कुछ नहीं हुआ, नाम ही नाम है। मेरे को ये बता दो कि कितना मरा हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की दावे के साथ चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान की आबादी बड़ी है, घटी नहीं है लॉकडाउन में। हिंदुस्तान में मरने वाले की संख्या जोड़ लो एक दिन में कितनी है, और फिर उसको कैलकुलेट कर लो। 3 महीने तक कोई ट्रक नहीं चला, गाड़ी चली नहीं, ट्रेन चली नहीं, प्लेन चला नहीं, ना तो एक्सीडेंट हो। कितने लोग बचे रोज के? 3 महीने को कैलकुलेट करो। करोड़ों आदमी की मेरी बात सुन ले, संख्या बढ़ी और होगी, घटी नहीं है। जब से सरस्वती रची समझे? जो पैदा वो न पैद है। हाँ, ये जब से समझे? रची भैया रावण का कोई नहीं मरा, और ये बार बार आप फिर लॉकडाउन लगा रहे, कुछ नहीं होता। ये तानाशाही राज है। इस लॉकडाउन में मेरी बात सुन, अपनी बात पूरी कर ली इसने। अरे पहले नहीं जज बैठते थे क्या? अब क्या था? अब तो बात तो वही है, दाब देकर फैसला करवा दिया। अरे राम मंदिर के लिए कितने बाबा जी मर गए, सीताराम का सीताराम करते, उनका कभी मुद्दा सामने नहीं आया। अभी एक भगत मारा गया और 2 बाबा जी मारे गए, तो साला अभी तक उनका कोई पता नहीं है। इधर नागा कहते हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी ना कर पाए। अरे सब मरने के बाद भूल जाते हैं, कोई किसी के लिए नहीं रोता, समझे? कोई नहीं रोता। सरकार चलाएगा, पहले तो अपने परिवार को तो चला नहीं पाया, वो सरकार चलाएगा। मोदी ने अपनी माँ के साथ रहा हमेशा, जो घरवाली थी गैल रही उसके, फिर जिसको तजर्बा ही नहीं है परिवार चलाने का, वो सरकार क्या चलाएगा? एक फार्म भरा जाता है, मोदी का तो सत्य बोलता है, मोदी ने एक जगह झूठ क्यों बोला? गणना लिख की जाती है फार्म में, जब वो कोई मतलब चुनाव होता, क्या होता है, नामांकन भरा जाता है। हाँ भरा था, उसमें लिखा जाता है कि भाई तेरा गणना है। उस टाइम उसने क्यों नहीं लिखा कि मेरा लड़का भी है, केवल पत्नी भी है? चाहे वो छोड़ ही रखी है, लिखनी तो पड़ेगी। मीडिया ने पोल खोली थी कि तेरे ये है वो, अब मीडिया को तूने खरीद लिया, अब मीडिया तेरे सारे पर चलती है। क्या हमने अंबानी से क्या मतलब है, अडानी से क्या मतलब है? समझे? कौन सा? कि ये बड़े बड़े सारे मोदी हो रहे हैं, समझे? हाँ, आप बोल देना अडानी अंबानी के बारे में। चलो, जैसे दोस्तों, जैसे कि बाबा जी ने पूरी बात कही, मोदी जी के बारे में उन्होंने बताया विचार, देश के बारे में विचार बताया, आपको किस प्रकार के लग रहे हैं बाबा जी की बात से? आप कितने सहमत हो? क्या लगता है बाबा जी की बात से सहमत हो? जैसे आप पूरे भारत देख रहे हैं, पूरा मैं कहूँगा हिंदुस्तान देख रहे हैं, अपने विचार और कमेंट द्वारा बताना।